बाकी की जो कॉयल आ चुकी है इकोनोमाइजर के बॉटम पोजीशन में जो प्लेटफॉर्म फैब्रिकेट किया गया था वहाँ पर, और ये सारी शिफ्ट हो रही है इस इकोनोमाइजर के अंदर। ये देख लो गाइस कितना छोटा मैनहोल है, और इसी मैनहोल से लोग अंदर जाते हैं। मैं भी जाता हूँ, और मैं जब जाऊँगा तब आपको अंदर की चीज़ें दिखाऊँगा। इकोनोमाइजर के अंदर में क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह से काम होता है, किस तरह से सारी एक्टिविटी होती है। गाइस इस वक्त मैं हूँ यूनिट नंबर 1 की लिफ्ट के पास, और मैं जा रहा हूँ साइड पर इकोनोमाइजर फ्लोर पर, इकोनोमाइजर के टॉप पोजीशन और मिडिल पोजीशन पर। ये गुड्स वाली लिफ्ट है। ये देख लो, ये इंसुलेशन की बोरी रखी हुई है, इसमें इंसुलेशन है। गाइस वेलकम टू अनदर डे। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं हूँ इकोनोमाइजर के टॉप पोजीशन पर। जैसा कि इस वक्त आप देख सकते हो मेरे बैक साइड में, ये इकोनोमाइजर का टॉप पोजीशन है, लेफ्ट साइड का एरिया। A few moments later. गाइस ये है इकोनोमाइजर का मिडिल पोजीशन, और इस वक्त मैं लेफ्ट साइड की तरफ हूँ। इकोनोमाइजर के मिडिल पोजीशन में और टॉप पोजीशन में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, सारी चीज़ें एज इट इज सेम होती हैं। आप देख लो, ये एक LRSB और ये सेकंड वाला LRSB लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर, और ये 4 मैनहोल देख लो, सेम एज इट इज इकोनोमाइजर की टॉप पोजीशन की तरह ही आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। और ये इस तरफ में आप देखो डक्ट आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली, वहाँ पर एक डक्ट है, और वही डक्ट कनेक्ट होती है इकोनोमाइजर से। उसी डक्ट के थ्रू जो फ्लू गैसेस होते हैं ना इकोनोमाइजर के, वो बाहर जाती है। तो कुछ इस तरह का होता है इकोनोमाइजर का मिडिल पोजीशन, और सेम एज इट इज़ ऐसा ही होता है इकोनोमाइजर का टॉप पोजीशन। ये LRSB 1 और ये 2 लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर, मैंने आपको बताया ना, इसका एक अलग ही काम होता है। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल बताऊँगा कि LRSB क्या होता है, सूट ब्लोअर क्या होता है, कहाँ कहाँ लगा होता है और इसका क्या काम होता है। वो सब कुछ आपको किसी और वीडियो में मैं समझाऊंगा। ये जो आप 4 मैनहोल देख रहे हो ना, ये इधर एक दिखाई दे रहा है आपको, और दूसरा वहाँ, इस तरह से 4 हैं दोनों तरफ में। ये इकोनोमाइजर के मिडिल पोजीशन के मैनहोल हैं, और इसी मैनहोल से लोग इकोनोमाइजर के अंदर जाते हैं मिडिल पोजीशन पे, इकोनोमाइजर का इंस्पेक्शन करने के लिए, और जब कोई काम आता है मेंटेनेंस वर्क का, तो वो काम कंप्लीट करने के लिए। ये देखो गाइस किस तरह से इकोनोमाइजर कॉइल ऊपर आती है, देख रहे हो मेरे पीछे साइड में। ये न्यू इकोनोमाइजर कॉइल है जो क्रेन के थ्रू ऊपर आ रही है इकोनोमाइजर फ्लोर पर। ये इकोनोमाइजर का बॉटम पोजीशन है, जहाँ पर ये सारी न्यू कॉइलें आ रही हैं, और ये सभी कॉइल बॉटम पोजीशन से इकोनोमाइजर के अंदर जाती है, जो आपने देखा है। मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो इस तरफ में, देख लो, ये वाली, यही वो इकोनोमाइजर कॉइल है जो ऊपर आ रही है क्रेन के थ्रू। A few moments later. अभी शाम के 7 बज रहे हैं, और ये देखो अभी भी कॉइल लिफ्टिंग का काम हो रहा है। ये रात के 9 बजे तक होगा, मतलब कि क्रेन ऑपरेटर 9 बजे तक कॉइल को ऊपर लाकर छोड़ देगा। उसके बाद ये जो कॉइल है इकोनोमाइजर के अंदर शिफ्ट की जाएगी, और ये काम रात के 11-12 बजे तक होगा। अब मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये साइड से आप देख लो, ये कॉइल जो आप देख रहे हो ये भी हैंग हो रही है क्रेन के ऊपर। मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश करता हूँ, इस तरफ से। ये इकोनोमाइजर का मिडिल पोजीशन है, इसके ऊपर टॉप और इसके नीचे बॉटम। ये देखो गाइस, ये देख रहे हो, ये न्यू वाली इकोनोमाइजर कॉइल है जो शिफ्ट हो रही है इकोनोमाइजर के अंदर। एक हैंग हो रही है क्रेन के ऊपर, और बाकी की जो कॉइल आ चुकी है इकोनोमाइजर के बॉटम पोजीशन में जो प्लेटफॉर्म फैब्रिकेट किया गया था वहाँ पर, और ये सारी शिफ्ट हो रही है इस इकोनोमाइजर के अंदर, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। ये मिडिल पोजीशन से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बॉटम है और इसके ऊपर टॉप। ये देखो, ये आपको क्रेन का बूम दिखाई दे रहा है, और इसी क्रेन से ये सारी कॉइल जो है वो ऊपर तक आई है, मतलब कि लिफ्टिंग का काम चल रहा है, कॉइल लिफ्टिंग का काम। लोअरिंग का काम होता है जब ओल्ड कॉइल बाहर आती है, तो इसीलिए बोलते हैं कि कॉइल लोअरिंग और लिफ्टिंग का काम हो रहा है। मतलब ओल्ड कॉइल नीचे जाती है और उसके बाद न्यू कॉइल ऊपर आती है, सेम प्रोसेस से। और ये सारी वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके हो, किस तरह से कॉइल बाहर आती है और किस तरह से कॉइल अंदर जाती है इकोनोमाइजर से। ये देखो गाइस,
किस तरह से मैनहोल से अंदर जाते हैं इकोनोमाइज़र के अंदर। ये देख लो आप एग्जांपल, इसी मैनहोल से लोग अंदर जाते हैं कॉइल इंस्पेक्शन करने के लिए या फिर मेंटेनेंस का काम करने के लिए। इस तरह के 4 मैनहोल हैं यहाँ पर, ये इधर एक, ये 2 और बाकी के 2 उस तरफ में। टोटल 4 मैनहोल हैं मिडिल पोजीशन में और 4 मैनहोल है टॉप पोजीशन में इकोनोमाइज़र के। और बॉटम पोजीशन में आई थिंक 3 मैनहोल हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में और एक रियर साइड में। ये बकेट से बीम है, ये जो नीले कलर का देख रहे हो ना, ये बॉयलर की बकेट से बीम है। ये बॉयलर के फर्स्ट पार्ट में भी होती है और सेकंड पार्ट में भी होती है। इसका एक अलग ही काम है, मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट रोल है बॉयलर के अंदर इस बकेट से बीम का कि मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं इसके बारे में आप लोगों को अलग से बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में कि इस बकेट से बीम का क्या काम है, ये बॉयलर में क्यों होती है और ये बॉयलर के चारों तरफ होती है, चाहे वो फर्स्ट पार्ट की बात करें या सेकेंड पार्ट की। गाइस ये जो आप पाइप देख रहे हो, ये नीले कलर की पाइप, इसको आर्गन होस पाइप बोलते हैं और ये कनेक्ट होती है इस तरफ में। देखो आर्गन सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिखा रहे हो ना, ये सारे आर्गन सिलेंडर हैं, उसी में कनेक्ट है ये वाली पाइप। ये नीले कलर की जो आपको पाइप देख रहे हो ये कनेक्ट है। और उस आर्गन सिलेंडर का क्या यूज़ है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अंदर में आर्गन वेल्डिंग होती है। ये जो सारी कॉइलें हैं ना, ये जो आप देख रहे हो, ये जो कॉइलें इकोनोमाइज़र के अंदर जा रही हैं, ये कनेक्ट होती है एक दूसरे से। मतलब ये जो इसकी ट्यूब है आपस में कनेक्ट होती है, इसके जो हैंगर की ट्यूब है वो सब कनेक्ट होती है। अपर बैंक की, लोअर बैंक की कॉइल, ये सब एक दूसरे से जॉइंट होती है। तो इसकी जो जॉइंट होती है वो होती है पहले आर्गन वेल्डिंग से, मतलब कि टिक वेल्डिंग से, और उसके बाद उसके ऊपर आर्क वेल्डिंग होती है। तो ये जो आप देख रहे हो आर्गन सिलेंडर, उसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, आर्गन वेल्डिंग के लिए। उसके बाद उसके ऊपर आर्क वेल्डिंग होती है। इस वक्त इस इकोनोमाइज़र मिडिल पोजीशन में 2 हाई प्रेशर वेल्डर वेल्डिंग कर रहे हैं और उनका 2 आर्गन सेट यहाँ पर लगा हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ये मैंने आपको दिखाया था ना, ये आर्गन होस पाइप। इस तरह के 2 रोल हैं, एक तो आपने देख लिया ये वाला और दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये वाला और दूसरा ये देखो, ये इसका रोल। और ये देखो आप, ये आर्गन सिलेंडर और उसके साथ कनेक्ट ये घड़ी और उसके साथ ये कनेक्ट फ्लो मीटर, और फ्लो मीटर से कनेक्ट है ये, सॉरी ये फ्लो मीटर और इसमें ये घड़ी लगी हुई है और इस फ्लो मीटर से कनेक्ट है ये होस पाइप। और दूसरा ये देखो, सेम चीज़ें हैं ना। तो मैंने बताया आपको 2 सेट रेडी है, 2 IBR वेल्डर का, मतलब कि जो हाई प्रेशर वेल्डर होते हैं उनको IBR वेल्डर भी बोलते हैं। और उन दोनों का सेट मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये जो कॉइल लोअरिंग लिफ्टिंग का काम है ये रात के 9 बजे तक होगा। उसके बाद क्रेन ऑपरेटर की छुट्टी हो जाएगी। फिर उसके बाद ये जो कॉइलें आप देख रहे हो यहाँ पर, इसे शिफ्ट किया जाएगा इकोनोमाइज़र के अंदर और ये काम रात के 11-12 बजे तक होगा। और साथ में वेल्डिंग का काम भी होगा। ये जो अंदर में आर्गन वेल्डिंग चल रही है वो भी काम पैरेलल में होगा, मतलब कॉइल शिफ्टिंग का काम और वेल्डिंग का काम, ये दोनों साथ साथ होंगे। जैसे जैसे कॉइल अंदर जाती रहेगी उसका कनेक्शन जॉइंट, मतलब कि जो हैंगर जॉइंट है वो साथ में होता रहेगा। वो सब कुछ इस इकोनोमाइज़र के अंदर हो रहा है। ये देख लो किस तरह से शिफ्ट किया जाता है कॉइल को मोनो रेल के थ्रू। ये जो कॉइल है यहाँ से मूव होके वहाँ तक गई, ये मोनो रेल के थ्रू। अभी टोटल 3 कॉइलें आपको दिखेंगी, एक यहाँ पर, उसके बाद ये दूसरी जो मूव हो रही है और उसके बाद थर्ड वाली मैं दिखाता हूँ, वो देखो वहाँ पर। टोटल 3 कॉइल बाहर हैं और ये 3 कॉइल जब शिफ्ट होंगी तब उसके बाद नेक्स्ट कॉइल उस क्रेन के थ्रू ऊपर तक आएगी। बिकॉज यहाँ जगह भी चाहिए ना इस प्लेटफॉर्म पे, ये जो फैब्रिकेट हुआ प्लेटफॉर्म, तो इसी प्लेटफॉर्म पे आके रेस्ट होती है सारी कॉइलें। अगर बहुत ज़्यादा लोड देंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए जब ये सारी कॉइलें अंदर चली जाएंगी इकोनोमाइज़र के, तब नेक्स्ट कॉइल उस क्रेन के थ्रू इस प्लेटफॉर्म पर आएगी और फिर यहीं से शिफ्ट होगी अंदर इकोनोमाइज़र के। गाइस मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरह की वेल्डिंग होती है इकोनोमाइज़र के अंदर। आप देख लो, उसके बाद आपको कुछ हद तक आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखो, ये अंदर में लाइटिंग देख रहे हो, ये वेल्डिंग की लाइटिंग, आर्क वेल्डिंग इस वक्त हो रही है इसके अंदर में। इससे पहले आर्गन वेल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। जब मैं इस इकोनोमाइज़र के अंदर जाऊंगा ना तो आपको सारी डिटेल बताऊंगा किस तरह से आर्गन और आर्क वेल्डिंग होती है। अभी आप बाहर से देख लो, इस मैनहोल से जो रोशनी आ रही थी अभी, वो वेल्डिंग की रोशनी थी। ये देखो गाइस, ये आर्क वेल्डिंग हो रही है। ये देख लो गाइस, कितना छोटा मैनहोल है और इसी मैनहोल से लोग अंदर जाते हैं। मैं भी जाता हूँ
और मैं जब जाऊंगा तब आपको अंदर की चीज़ें दिखाऊंगा, इकोनोमाइज़र के अंदर में क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह से काम होता है, किस तरह से सारी एक्टिविटी होती है। इकोनोमाइज़र कॉइल जो जा रहा है अंदर, वो कैसे जाता है, कैसे बाहर निकलता है, वो सब कुछ आप देखोगे। ये देखो फाइनली अपने रूम पर पहुंच चुका हूँ और इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं। 9 क्या 9:30 हो गए, 9:30 हो गए ना।